तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर सीड की, जो कि एक सुपर हीरो बनना चाहता है। लेकिन एक चीज हमेशा से उसके सपने के बीच आ जा रही थी, उसकी इंसानी शरीर। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल सा स्कूल जाने वाला लड़का एक एनिमी शैडो कैसे बनता है, और क्या वो सच में एक सुपर हीरो ही बनता है ना, कोई बैटमैन की तरह कोई बैड विलन तो नहीं बन जाता ना। तो चलिए एनिमे लवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस धमाकेदार इसेकाई एनिमे की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक अमीर घर की लड़की अकाने निशिनो को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में और स्कूल में सभी की फेवरेट थी। बट एक लड़के ने उसके सर में दर्द करके रखा था, क्योंकि वो उसका नाम हर बार गलत लेता था, जबकि वो उसी के बगल वाली सीट पर बैठता है। इस लड़के का नाम सीड होता है, जो कि हमारी स्टोरी लाइन का मेन हीरो है। आगे हम देखते हैं अकाने निशिनो की जिंदगी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ था, जिस वजह से वो पब्लिक या रिपोर्टर्स के सामने आने से काफी ज्यादा डरती थी। खैर, आज अकाने एक्स्ट्रा क्लास की वजह से घर जाने में लेट हो जाती है एंड वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है, लेकिन उसका ड्राइवर उसके कॉल को किसी वजह से उठा नहीं रहा था। तो अकाने आज पैदल जाने का फैसला करती है और रास्ते में वो जा रही थी, पर रास्ते में चलते हुए कोई पीछे उसका पीछा कर रहा था। तो अकाने पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी अचानक से एक सामने बहुत ही डरावना आदमी आ जाता है। अकाने उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो दो थी, अकाने अकेली थी। वही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड उनमें से एक बंदा अकाने को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। अकाने बेहोश होने से ठीक पहले वो सीट को वहाँ देखती है। आगे हम देखते हैं वो सारे बंदे उसे लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं। बताया जाता है कि इन बंदों ने इसका किडनैप इसलिए किया था क्योंकि इसके पापा काफी फेमस थी, तो पैसों के लिए ऐसा किया था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर हमारा हीरो यानी कि सीड आ जाता है। वो अपनी पहचान बदल कर आता है और उन सारे विलन से काफी फाइट करता है एंड वो उन्हें डिफीट कर देता है। इसके बाद वो अकाने निशिनो की हाथों को खोल देता है एंड तुरंत ही वो वहाँ से रवाना हो चुका था। एंड तभी वहाँ पुलिस आ जाती है एंड उसके पापा और सारे विलन्स को पुलिस के हवाले डलवा देते हैं। आगे अगले सुबह हमें दिखाया जाता है अकाने फिर से अच्छे से नॉर्मल लाइफ की तरह स्कूल जा रही थी, मगर वो इस बार सीड को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि आज पहली बार सीड ने उसका नाम बिल्कुल सही लिया था और वो काफी हैप्पी थी। वही अकाने को फील हो रहा था कि सीड बिल्कुल उसी की तरह है, तो अकाने उसे और गहराई से जानना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सीड का एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो वही मर जाता है। आगे हमें बताया जाता है सीड जब बहुत छोटा था तो उसका एक ड्रीम था सुपर हीरो बनने का, लेकिन लोग बड़े होते हैं तो वो अपने बचपन के ड्रीम को भूल जाते हैं। लेकिन सीड उनमें से नहीं रहा, उसका ये ड्रीम था उसे पूरा करना था। लेकिन क्या ही फायदा, वो भी तो एक इंसान था बाकियों की तरह। तो क्या ही उसकी बॉडी न्यूक्लियर बम के आगे टिक पाएगी या खतरनाक गोलियों के आगे टिक पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से हमारे हीरो यानी कि सीड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं उसका रेनकार्नेशन किसी दूसरे वर्ल्ड में हो जाता है, जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करती है। अब जो चाहे इस वर्ल्ड में कर सकते हैं। वही सीड का जन्म बैरन कागुनो फैमिली में हुआ था, जिनके खानदान में बेहतरीन डार्क नाइट निकलते हैं। साथ ही साथ सीड की एक सिस्टर है जिसका नाम क्लियर है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सभी को लगता है कि वो आगे जाकर एक बेहतरीन डार्क नाइट बनेगी। सीड उसके आगे टिक नहीं पाता, वो उसके आसपास भी नहीं आ पाता, पर उन सभी को पता ही नहीं है कि सीड अपनी पावर को छिपा रहा है। अगर वो चाहे तो एक बार में अपने सिस्टर को हरा सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं। वो तो साइड कैरेक्टर की जिंदगी जीना चाहता है। असलियत में वो तो एमिनेंट शैडो बनना चाहता है, जो कि रात के अंधेरे में घुसते हैं और रात में सारे विलन्स का शिकार करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बार की बात है, सीड जा रहा था एंड वो बहुत सारे विलन्स को देखता है जो कि किसी को परेशान कर रहे थे। सीड उनके पास जाकर उन्हें डिफीट कर लेता है एंड उसे एक बॉक्स मिल जाता है। वो उस बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है और अब वो उस बॉक्स पे काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट करता है एंड रिजल्ट लास्ट में उसका एक्सपेरिमेंट वर्क कर जाता है और उसमें से एक गर्ल, या यूं कहे तो उसमें से एक एल्फ गर्ल बाहर आ जाती है, जो अपने बारे में सारा कुछ भूल चुकी थी। सीड उससे कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले हीरोज की डिसेंडेंट थी और वो उसके लिए काम करती थी, जिन्होंने डियाबोलोस जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हराया था। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन मरने से पहले उसे कर्ज कर दिया था और आज मैंने तुम्हें उस कर्ज से आजाद किया है। लेकिन वो डियाबोलोस ऑर्गेनाइजेशन एक उभर कर सामने आया है, जो कि डेमस डियाबोलोस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ।
तो हम देखते हैं कि अल्फा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और इसी तरह शुरुआत होती है शैडो गार्डियंस मेंबर की। आगे धीरे धीरे बहुत सारे मेंबर्स इस गार्डियंस में शामिल होते जा रहे थे। वहीं एक दिन उसकी सिस्टर मिडगार्ड एकेडमी में पढ़ने की जा रही थी। क्योंकि ये शहर गांव के मुकाबले काफी बोरिंग था तो स्टडी के लिए सभी को वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं रास्ते में कोई उनका किडनैप कर लेता है। तो अब सीड को पता चल गया था कि उसकी सिस्टर का किसी ने किडनैप किया है। तो वो अपने टीम के साथ वहाँ रवाना हो जाता है। सन के साथ डेमन प्लेस पर हमला करता है। शैडो के मेंबर सारे डेमन का काम तमाम कर देते हैं और क्लियर उनकी कैद से आजाद हो जाती है। इवन उसे पता भी नहीं था कि उसके लिटिल ब्रदर ने उसकी जान को बचाया है। आगे क्लियर एकेडमी के लिए चली जाती है और सीड अभी 13 सालों का ही था तो उसे 2 साल वेट करना होगा। आगे अल्फा बताती है कि वो भी उसे छोड़कर जा रही है ताकि वो इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे मेंबर्स को ज्वाइन करवा सके। सभी लड़कियां सीड को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और अब आगे फाइनली सीड 15 इयर्स का हो जाता है और अब वो मिडगार्ड एकेडमी में चला जाता है जहाँ वो अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को कंटिन्यू रखने का भी डिसाइड करता है। एकेडमी में उसे कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और हर स्कूल की तरह इस स्कूल में भी एक ब्यूटीफुल सी गर्ल होती है जिसे सब अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे मगर वो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। और इस स्कूल में इस लड़की का नाम एलेक्सिया होता है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो वो आगे सीड अपने बीसी रोल को ध्यान में रखते हुए एलेक्सिया को प्रपोज कर देता है और उसे पता ही था कि एलेक्सिया उसे रिजेक्ट कर देगी। तो अपने रोल को वो अच्छी तरह से करता है मगर वो सरप्राइज हो जाता है जब एलेक्सिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन का वेट कर रही है। और अब आगे एलेक्सिया उसे अपनी स्टोरी बताती है कि उसे अपने फियोंसे जो कि उसका स्कूल का इंस्ट्रक्टर है उसे पीछे छुड़वाना चाहती है और इसलिए वो एक साधारण लड़की का वेट कर रही थी जो उसका फेक बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर सके। ये सब जानने के बाद सीड उसे मना कर देता है लेकिन एलेक्सिया उसे गोल्ड कॉइन ऑफर करती है। तो सीड अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर की रोल के कारण उसका पेट बनने को मान जाता है। सो इसी के साथ सीड और एलेक्सिया अपने फेक रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं और अब स्वाट ट्रेनिंग के दौरान सीड उससे कहता है कि वो अपने स्वाट को और बेटर बना सकती है। सेम यही बात एलेक्सिया की बड़ी बहन ने भी उसे बोला था जिसके बाद एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन पता चलता है कि एलेक्सिया कल रात से गायब है। सो इस कारण सीड को रॉयल गार्ड पकड़ लेती है बिकॉज लास्ट टाइम एलेक्सिया उसी के साथ थी। पर इस बात के बारे में सीड को कुछ भी पता नहीं था। और इधर एलेक्सिया को एक क्रेजी साइंटिस्ट ने उसके ब्लड के लिए किडनैप किया था ताकि वो एलेक्सिया के ब्लड से एक डीमन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। इधर रॉयल नाइट सीड को बुरी तरह से टॉर्चर करती बट सीड बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को प्ले करने के लिए सारे टॉर्चर्स को बर्दाश्त करती जा रहा था। और कुछ देर बाद एलेक्सिया की बड़ी बहन के ऑर्डर पर सीड को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। आगे घर आने के बाद सीड अल्फा से मिलता है। अल्फा उसे शैडो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में बता रही थी और एलेक्सिया के बारे में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन सीड को बता देती है। सीड अल्फा से काफी इम्प्रेस हो जाता है। आगे सीड अल्फा को उस प्लेस पर हमला करने के लिए फोर्स तैयार करने को बोल देता है। और इधर सीड के घर के बाहर वही दोनों नाइट सीड पर नजर रखे हुए थे जिन्होंने जेल में सीड को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। और अब सीड उन दोनों को तुरंत ही मार देता है जिसके बाद क्रेजी साइंटिस्ट एलेक्सिया के ब्लड को एक डीमन पर इंसेक्ट कर देता है जिससे कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो उस साइंटिस्ट को तुरंत ही मार देता है। और वहीं पर एलेक्सिया मौका पाते ही वो वहाँ से भाग जाती है। तो रास्ते में उसे उसका फियांसे क्लॉक मिल जाता है और क्लॉक ने ही सारा कुछ एलेक्सिया के साथ किया था। ये जानने के बाद एलेक्सिया उससे फाइट करने लगती है मगर वो काफी ज्यादा कमजोर थी तो क्लॉक के आगे वो टेक नहीं पा रही थी। वहीं पर शैडो ऑर्गेनाइजेशन की गेटअप में हमारा हीरो आ जाता है और वहीं क्लॉक को उसके बारे में पता चल जाता है कि शैडो डिमंस को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे जिसे शैडो गार्डियंस कहती है। इधर शहर में वो डीमन काफी ज्यादा तबाही को मचाने लगता है तो शहर को बचाने के लिए एलेक्सिया की सिस्टर जो कि नाइट लीडर थी वो शहर को बचाने के लिए आ जाती है। तो इधर से शैडो गार्डियंस की मेंबर भी आ जाते। अल्फा उस डीमंस को डिफीट कर देती है और खुद को शैडो गार्डियंस के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। और इधर शैडो और क्लॉक स्वॉर्ड फाइट को करती हैं। उनकी पैटर्न स्पीड को देखकर एलेक्सिया को रियलाइज हो रहा था कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रही थी। क्लॉक सीट के आगे टेक नहीं पा रहा था
तो वो डेमन पिल्स को खा लेता है, लेकिन शैडो अपने ऑटोमेटिक पावर से उसको पूरी तरह से इस वर्ल्ड से गायब कर देता है। आगे बैटल खत्म होने के बाद एलेक्सिया अपने स्वाड से अपनी मिस्टेक की प्रैक्टिस करती है जो उसने शैडो से सीखा था। अगले दिन वो सीड से मिलकर उससे बात करती है और उसे अपनी फेक रिलेशनशिप को रियल बनाने के लिए भी कहती है, लेकिन सीड उसे मना कर देता है। एलेक्सिया उसे पनिश करके वहाँ से चली जाती है। और अब आगे इधर शैडो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहे थे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होती जा रही है, मगर उन्हें ये भी पता चलता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन सारे क्राइम करके खुद को शैडो गार्डियंस बता रही है। इधर एलेक्सिया की सिस्टर आइरिस डियाबोलिस और शैडो गार्डियंस पर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। और अब आगे सीड स्कूल में आते हुए एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम चेरी होता है और यहीं से एक और ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है। और आगे सीड के फ्रेंड सीड को एडवाइस देते हैं कि उसे एक लड़की को चॉकलेट देना चाहिए, जिस कारण वो तीनों एक मॉल में आ जाते जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। वहीं सीड गेमा से मिलता है जो कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, जो काम के साथ साथ एक मॉल को भी चला रही थी। सीड के देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो काफी हैरान भी हो जाता है बिकॉज कीमा के पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है। कीमा सीड को एक और लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को शामिल होना चाहती थी और अब सीड उसे भी अलाउ कर देता है और अब वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते समय वो एक गोल्ड कॉइन्स को वहाँ से चुरा लेता है। जिसके बाद वो जब अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक खतरे का एहसास हो जाता है, जिस कारण वो अपने दोस्तों को बहाना बनाकर उन्हें आगे जाने को बोल देता है। जिसके बाद इधर हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि फेक शैडो के मेंबर्स से फाइट कर रही थी, तो वहीं पर सीड आकर उसकी हेल्प करता है और वो मेंबर्स को खत्म कर देता है। अगले दिन सीड की फ्रेंड्स एक लड़की को चॉकलेट देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड से वो पिट जाते हैं। इधर सीड के हाथ में भी एक चॉकलेट था, तो वो सोच रहा था कि वो किसे दे। तभी उसकी नजर चेरी में पड़ जाती है और वो उसकी डेस्क पर चॉकलेट रखकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर चेरी उस चॉकलेट के बारे में सोच रही थी, तभी चेरी के फादर उसे बताते हैं कि जब कोई किसी को लाइक करता है तो वो उसे चॉकलेट दे देता है। और अब अगले दिन सीड की एक मेंबर स्कूल में सीड को इन्फॉर्मेशन बताती है कि कोई ड्रग्स नाम का एक बंदा है जो कि पुअर लोगों को ड्रग्स और पैसों का लालच देकर फेक शैडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवा रहा है। मगर सीड का सारा ध्यान तो आने वाले स्वॉर्ड फाइट में था जिसमें उसके फ्रेंड ने फोर्स करके पार्टिसिपेट होने को उसे बोल रहे थे। आगे सीड को बैटल में हिस्सा लेना ही पड़ जाता है और उसकी अपोनेंट और कोई नहीं प्रिंसेस रोज होती है जो स्कूल काउंसलिंग की प्रेसिडेंट थी। सीड अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को प्ले करते हुए बार बार इंसर्ट होता जा रहा था। इन दी एंड अब हम देखते हैं कि रोज इस बैटल को जीत जाती है और वो विनर बन जाती है और वहीं रोज सीड की हार न मानने की स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। आगे सैरी सीड से मिलती है और वो उसे चॉकलेट के लिए थैंक्स बोलती है, मगर सीड को तो उसका नाम भी याद नहीं था। और अब सैरी सीड के बारे में एलेक्सिया से जाकर पूछती है तो एलेक्सिया बताती है कि उसका सीड से कोई भी लेना देना नहीं है और उसका रिलेशनशिप फेक था। ये सुनकर सैरी खुश हो जाती है बिकॉज वो सीड को लाइक करने लगी थी। बल्कि देखकर एलेक्सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब कुछ दिनों बाद रोज सीड के क्लास में कुछ अनाउंसमेंट करनी आई थी, तभी स्कूल में कोई बैरियर लगा देता है और सीड को रियलाइज हो जाता है कि इस बैरियर के कारण कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी अचानक से कुछ गैंग्स के मेंबर आ जाती और वो खुद को शैडो गार्डियंस बताते और सारे स्टूडेंट को कैप्चर करने को बोलते हैं। रोज उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करने लगती है, बट बैरियर के कारण वो मैजिक का यूज नहीं कर पा रही थी, तो वो फेक मेंबर्स बस रोज को मारने वाले होते। तभी सीड बीच में आकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ये देखकर रोज उससे लव करने लगती है, बट सीड मर चुका था और सभी स्टूडेंट फेक शैडो मेंबर्स की कैद में आ जाते। प्लॉट ट्विस्ट, सीड खुद को वापस से ठीक कर लेता है और शैडो बनकर सारे मेंबर्स को मजा चखाने लगता है। इवन इसमें उसे काफी मजा आ रहा था और वो एंजॉय करते जा रहा था। और इधर चेरी कुछ रिसर्च कर रही थी, तभी ड्रैक्स सैरी पर हमला करता है, लेकिन सैरी के नाइट्स उसे प्रोटेक्ट करके उसे वहाँ से भगा देती हैं। शैडो की नजर सैरी पर जाती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर सीड सैरी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि सैरी एक आइटम बम पर रिसर्च कर रही है जिससे इस बैरियर का मैजिक खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सीड सैरी की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इधर ड्रैक्स सैरी के नाइट को मार दे रहा है तो सीड ड्रैक्स को मौका पाते ही वो उसे मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर
गामा भी आ जाती है। और वही सैरी का नाइट उसका बचपन का फ्रेंड था। वह लागे सैरी फाइनली अपना रिसर्च पूरा कर लेती है, जिससे कि वो बैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी मैजिक यूज कर सकती थी। शैडो अपने टीम के साथ फेक शैडो मेंबर्स पर हमला करवाता है, जिस कारण एकेडमी में आग लगी थी। और वहीं प्रिंसेस आइरिस सारे स्टूडेंट को सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वह लीडर फेक शैडो का मेंबर वहां से बचकर भाग गया था, जो कोई और नहीं बल्कि सैरी के फादर थी। वहीं सीट उन्हें पकड़ लेता है, तो वहीं पर वो उसे सैरी की स्टोरी को बताती है कि उसने सैरी की मदर से शादी की थी ताकि वो इस आइटम बम पर रिसर्च कर सके। मगर एक दिन सैरी की मदर ने रिसर्च करने से मना कर दिया, तो सैरी के फादर ने उसे मार दिया था और रिसर्च का काम सैरी को दे दिया था। वेल, ये सुनने के बाद सीड और सैरी के फादर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सैरी के फादर आइटम बम का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी शैडो के आगे वो टिक नहीं पा रहे थे। इन दी एंड सैरी के फादर को पूरी तरीके से सीट मार देता है। वहीं पर शैरी भी आस आती है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। वेल, ये देखकर शीट वहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन एकेडमी बुरी तरह से तहस नहस था, तो इस कारण कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद था। और वहीं सैरी सीट से मिलकर उसे गुड बाय बोलती है, बिकॉज वो इस सिटी को छोड़कर जा रही थी और ये शहर छोड़ने का रीजन वो नहीं बताती। सीट उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे सीट अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को कंटिन्यू रखने के लिए इंसर्ट होने का ड्रामा करता है। वही प्रिंसेस रोज सीट को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वही वो अब सीट से मैरिज करने का फैसला लेती है। वो लेटर अल्फा के थ्रू सीट को पता चलता है उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में कि उसको अब लिम्फो सिटी में जाकर उसे पूरा करना था। और इधर एलेक्सिया भी अपने सिस्टर के साथ लिम्फो सिटी जाने की तैयारी करती है, जिस कारण वो गामा के मॉल में शॉपिंग करने को आती है। आगे सीट को लेकर रोज लिम्फो सिटी आ जाती है, बिकॉज उसके फादर वहाँ के किंग थे और वो सीट को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। और वही सीट रोज को अपने पास इतना चिपको देकर वो सोचने लगता है कि वाह, कभी कभी मेरे लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल निभाना कितना भारी पड़ जाता है। वो लागे वो लोग लिम्फो सिटी पहुंचते ही एक फेमस राइडर से मिलते, जिसकी बुक काफी ज्यादा पॉपुलर थी। उसका नाम नासुमी था, जो कि शैडो मेंबर्स डेल्टा होती है। वो सीट की बताई हुई स्टोरी को पब्लिश कर रही थी। आगे डेल्टा सीट को मिशन की सारी इंफॉर्मेशन वो उस बुक में दे देती है। इधर रोज को लग रहा था कि शायद सीट को हिस्टोरिकल बुक बहुत ज्यादा पसंद है। आगे शैडो मेंबर्स एप्सिलॉन सीट को गॉड ट्रायल प्रतियोगिता के बारे में बताती है, जिसके बाद हमें उस प्रतियोगिता को दिखाया जाता है, जिसमें सोल्जर्स लेजेंडरी हीरो के स्पीड को समनेट करके बैटल करते हैं। सीट सारा मैच बस देख रहा था, मगर तभी अगला नाम सीट को अनाउंस हो जाता है, तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सभी सोल्जर्स के स्टेमिना के हिसाब से हीरोज स्पीड को समन होंगे। ये सारा कुछ और किसी का नहीं बल्कि रोज ने किया था। वो अपने फादर को दिखाना चाहती थी कि सीट उसके लिए एकदम बेस्ट है, मगर सीट इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। तब वो अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को खराब भी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो शैडो के रूप में आकर सभी को डिस्ट्रॉय करता है। शैडो के स्टेडियम में आते ही वहाँ सबसे पावरफुल हीरो जो कि क्लैमिटी बीस्ट थी वो समन हो जाती है। ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते। वही एक बंदा जिसका नाम कल्ट था, जो कि इस प्रतियोगिता का लीडर था, ये देखकर कह रहा है कि शैडो ओरा के आगे टिक नहीं पाएगा, मगर एलेक्सिया को ऐसा नहीं लग रहा था। वह लागे शैडो और ओरा के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। शैडो उसे हराकर वहाँ से चला जाता है और वहीं शैडो गर्ल्स ये देखकर सीट से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। शैडो की पावर से वहाँ का बैरियर टूट जाता है और कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। शैडो उस डोर को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर उसे फॉलो कर रहा था, तो अब शैडो को अंदर जाना ही पड़ता है। इधर कल्ट उस डोर के बारे में बातें कर रहा था, तभी वहाँ शैडो गर्ल्स आ जाती है और एप्सिलॉन को छोड़कर सभी अंदर चले जाती है। एप्सिलॉन प्रिंसेस रोज अलेक्सिया से कहती है कि तुम दोनों पीछे रहो, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो कल्ट को लेकर अंदर चली जाती है। मगर एलेक्सिया उसकी एक भी बात को नहीं सुनती और वो भी रोज के साथ अंदर घुस जाती है और वो डायरेक्टली डेल्टा पर गिर जाती है। पर इससे अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों अंदर आ गई है। और इधर सीट आकर ओरा को देखता है, जो कि कैद थी, जो कि पिछले 1000 सालों से कैद थी। सीट ओरा को कैसे आजाद करता है, जहाँ ओरा बताती है कि ये सेंचुरी प्रिजन मेमोरी की तरह है, मुझे यहाँ से आजाद होने का तरीका पता है। और वो ये भी बताती है कि तुम इस गेट के अंदर मैजिक यूज नहीं कर सकते। सीट अपना मैजिक चेक करता है, तो उसे पता चल जाता है और आगे ओरा सीट को लेकर उस प्लेस के सेंटर के कोर में आ जाती, ताकि वो सेंटर कोर को डिस्ट्रॉय कर सके।
जिससे कि वो आज़ाद हो जाएगी। वह आगे बताया चाहता है कि इस सेंचुरी में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें से कुछ बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। और हाँ, ये सारा कांड कल्ट ने करवाया है। और अब जो बच्चे बच जाते हैं वो हीरोज के रूप में, जैसे कि ओलिवर एक लेजेंडरी हीरो है। एक्चुअली में कल्ट डियाबोलिस का एक आर्म अपने लैब में रखकर सारे बच्चों को उसके ब्लड से एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ पिल्स बनाता है जो उसे डियाबोलिस जैसी पावर दे सके। कल्ट एक और पिल्स बनाकर खुद को खा लेता है, जिससे कि वो अपने कई हजार क्लोन बना लेता है। वही एप्सिलॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी उस एक्सपेरिमेंट बच्चों में से एक थी, मगर सीड ने उसे बचाकर अपनी टीम में ले लिया था। इधर सीड और ओरा सेंचुरी के सेंट्रल कोर में आ जाते हैं, जहाँ उस कोर पर सीड लगी थी और एक मैजिकल स्वॉर्ड भी थी जो उस सील्ड को तोड़ सकती थी। आगे एप्सिलॉन गुस्से में आकर कल्ट के सारे क्लोन को पूरी तरह से खत्म कर रही थी, जिसके बाद अब शैडो गर्ल्स दूसरी जगह पर जाने का फैसला लेती है ताकि वो उस सेंचुरी पर पूरी तरह से रिसर्च कर सके। और इधर कल्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब करे तो करे क्या। तभी वो ओलिवर को समन करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सेंट्रल कोर पर कोई घुस आया है। इधर जेड उस स्वार्ड को निकालने में फाइनली कामयाब हो जाता है। तभी ओलिवर आकर उस पर हमला करती है और वहीं पर सीड काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बिकॉज वो एक मेमोरी से फाइट कर रहा था और ओरा सीड को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी ओलिवर सीड के अंदर अपनी स्वार्ड को घुसा देती है, मगर सीड ये देखकर स्माइल करता है और अपनी दूसरी आंख को खोल लेता है और वो ओलिवर को पकड़कर उसके नेक को दबाकर उसे हमला करता है, जिससे कि वो मर जाती है। बल ये देखकर कल्ट काफी हैरान हो जाता है और इधर सीड को पता चल गया था कि वो इस सेंचुरी में मैसे को कैसे अब्सॉर्ब करे और अब वही वो अपनी एटॉमिक पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जिस कारण वो प्लेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और वहीं पर ओरा जाते जाते सीड को किस करती है और वो होप करती है कि अगली बार वो सीड से रियल लाइफ में मिलेगी। और वहीं एक्सप्लोजन के बाद एलेक्सिया, रोज और नासुमे एक दूसरे के साथ टीम बना लेती हैं इस वर्ल्ड में शांति कायम करने के लिए, और वो तीनों खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। आगे एक बंदा अपनी मॉल को गामा से बेचने का डिसीजन लेता है और गामा उस मॉल के सारे एरियाज को भी खरीद लेती है ताकि वो अगले मिशन को कर सके। इधर एलेक्सिया और आइरिस आपस में बातें करते हैं, जहां आइरिस अपकमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है और इधर रोज डेमोनिक ब्लड से इन्फेक्टेड हो जाती है। आगे अपकमिंग बैटल यानी कि बुसेल फेस्टिवल, जिसमें दुनिया भर के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर पार्टिसिपेट करते हैं। सीड भी इस बैटल में हिस्सा लेने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सके। और अब गामा उसके ऊपर एक मेकअप कर देती है, जिससे सीड का गेटअप पूरी तरह से चेंज हो जाता है और अब उसका न्यू नेम मंडे मैन हो जाता है। आगे नाइट वॉरियर एंड रोज उससे टकरा जाती है, तब वो नोटिस करती है कि ये भी पार्टिसिपेट किया है। और वहीं एक और बंदा भूषण मंडे मैन को उसकी जगह दिखाने के लिए उसे बुली करने लगता है, लेकिन मंडे मैन वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर एंड्रोस हैरान हो जाती है। वो आगे सीड का फ्रेंड सीड को भी हिस्सा लेने को बोलता है और वो टॉप वॉरियर के बारे में उसे बताता है, जिसमें आइरिस, रोज, एंड्रोस और भूषण और एक और नाइट जिसका नाम अभी तक अननोन है। और अब आगे रोज सीड से मिलती है, जहाँ वो सीड को बताती है कि उसने एलेक्सिया और नासुमे के साथ फ्रेंडशिप कर ली है और वो ये बताती है कि उसके फादर ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जिसका नाम पर्व है। सीड ये सुनकर उसे कांग्रेचुलेट करता है। ये सुनकर रोज खुश हो जाती है। वर्ल्ड मैच स्टार्ट हो जाता है और मंडे मैन अपना पहला मैच बहुत आसानी से जीत जाता है। तो सभी ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, बिकॉज मंडे मैन का अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, मगर एंड्रोस ने उसे नोटिस किया था। अगले दिन रोज एक प्लेस पर आ जाती है और सभी को पता चलता है कि रोज कल रात से गायब है। तो एलेक्सिया उसे ढूंढने का डिसाइड करती है और इसमें वो नासुमे की भी हेल्प लेती है। आगे डार्क नाइट बिल्कुल अल्फा की तरह दिख रही थी, जिस कारण सीड उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वहीं उसका नाम वियर ट्रैक्स होता है। अगले दिन मैच में वनडे मैन का अपोनेंट गोल्टी होता है, जो कि काफी फेमस था। और वहीं भूषण और एंड्रोस उसके बैटल को देख रहे थे। मंडे मैन एक झटके में गोल्टी को हरा देता है और इधर आइरिस रोज की तलाश में रोज के फादर और उसके फियांसे से मिलती है। और इधर मंडे मैन ने भूषण को भी हरा दिया था और अब उसका नेक्स्ट अपोनेंट एंड्रोस होती है और इस बात पर एंड्रोस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन क्लियर अपने ब्रदर सीड से मिलने को आती है, मगर सीड अपने फ्रेंड्स से बातें करके वहाँ से रोज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर एलेक्सिया और नासुमे भी रोज को ढूंढने निकल जाती है। रोज घर छोड़कर इसलिए भागी थी क्योंकि वो पर्व से शादी नहीं करना चाहती थी
मगर उसके फादर किंग थे तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर रोज पूरी तरह से डेमोनिक ब्लड का शिकार हो चुकी थी और अब वो किंगडम जाके सरेंडर करने का फैसला लेती है। तभी वहाँ उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है जो कि शैडो बजा रहा था। पियानो की आवाज़ सुनते ही उसका डेमोनिक ब्लड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वही सीड उसे कुछ पावर्स भी दे देता है, जिस कारण वह पर्व के सैनिकों से खुद को आसानी से बचा पा रही थी। एलेक्सिया और नासुमे भी अब वहाँ आ जाती है, मगर रोज कहती है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है। इधर सीड घर वापस आ जाता है तो क्लियर उसका वेट पूरे दिन से कर रही थी और अब वो सीड को पनिश करती है। एंड देन वो उसे बताती है कि रोज की जगह इस बैटल में वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो सीड को वो VIP कार्ड दे देती है ताकि वो अपनी सिस्टर का मैच देख सके, जिस कारण अगले दिन सीड आयरिस के बगल में बैठ जाता है, जहाँ पर वो दोनों डार्क नाइट के बारे में बातें करने लगते हैं। मगर बातें करते करते सीड वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगता है क्योंकि अगला मैच मंडे मैन का था, तो सीड फटाक से मंडे मैन के गेटअप में मैच में आ जाता है। वही सीड की सीट पर पर्व आकर बैठ जाता है जो आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही पर्व बोलता है कि रोज जल्दी वापस आकर मुझसे शादी कर लेगी। इधर मंडे मैन और एंड्रोस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड्रोस अपना बेस्ट दे दिए मगर वो मंडे मैन के आगे टिक नहीं पा रही थी, सो इस कारण मंडे मैन का अगला अपोनेंट आयरिस होगी। एंड्रोस मंडे मैन से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि उससे अभी बहुत कुछ सीखना है। और इधर आगे सीड काफी ज्यादा खुश था कि वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा और फिर गायब हो जाएगा, जिस कारण सभी उसे लेजेंडरी समझेंगे। मगर तभी क्लियर काफी गुस्से में आकर उससे अगला मैच देखने को बोल दी है। सीड आयरिस और बेatrice के बगल में बैठकर क्लियर का मैच देखता है। डार्क नाइट के बारे में बातें करने लगते हैं, मगर बातें करते करते सीड वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगता है क्योंकि अगला मैच मंडे मैन का था, तो सीड फटाक से मंडे मैन के गेटअप में मैच में आ जाता है। वही सीड की सीट पर पर्व आकर बैठ जाता है जो आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही पर्व बोलता है कि रोज जल्दी वापस आकर मुझसे शादी कर लेगी। इधर मंडे मैन और एंड्रोस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड्रोस अपना बेस्ट दे दिए मगर वो मंडे मैन के आगे टिक नहीं पा रही थी, सो इस कारण मंडे मैन का अगला अपोनेंट आयरिस होगी। एंड्रोस मंडे मैन से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि उससे अभी बहुत कुछ सीखना है। और इधर आगे सीड काफी ज्यादा खुश था कि वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा और फिर गायब हो जाएगा, जिस कारण सभी उसे लेजेंडरी समझेंगे। मगर तभी क्लियर काफी गुस्से में आकर उससे अगला मैच देखने को बोल दी है। सीड आयरिस और बेatrice के बगल में बैठकर क्लियर का मैच देखता है। इधर किंग पर्व के साथ बातें करते हैं। आगे क्लियर अपना मैच जीत जाती है, मगर इस बार फिर से सीड उसके मैच के बीच में ही गायब हो जाता है बिकॉज उसका अगला मैच आयरिस के खिलाफ था। और अब आयरिस और मंडे मैन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मंडे मैन आयरिस को इजीली हरा देता है, जिसके बाद इधर रोज पर्व पर डायरेक्टली हमला कर देती है, लेकिन पर्व अपनी जान बचाने के लिए वो उसके फादर को बीच में ढकेल देता है और अब रोज के हाथों उसकी फादर की डेथ हो जाती है। और वहीं रोज अब खुद को मारने जाने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर मंडे मैन आकर उसे बचा लेता है और अपनी आइडेंटिटी राइवल करता है कि वो शैडो है। वहीं रोज की पास्ट स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जब यंग सीड ने मास्क पहनकर उसकी जान बचाई थी। इसी कारण रोज ने 9 पढ़ने का डिसाइड किया था और अब उसे पता चल गया था कि वो शैडो था, तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो इतने जल्दी मर नहीं सकती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर पर्व के साइड बेatrice शैडो से फाइट करने के लिए आ जाती है। शैडो और बेatrice के बीच घमासान फाइट देकर आयरिस शैडो पर हमला करती है क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग शैडो क्रिमिनल्स है। इधर रोज अल्फा से मिलती है, वो उसे अपने साथ शैडो गार्डियंस में ज्वाइन करने को बोलती है और इधर शैडो अपनी पावरफुल एटॉमिक बम का यूज करता है जिससे कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर आयरिस और बेatrice एकदम हैरान हो जाती है, मगर शैडो वहाँ से गायब हो जाता है बिना एक्सप्लोजन किए। वह आगे बेatrice वापस जाने लगती है और इधर पूरे वर्ल्ड में शैडो एक क्रिमिनल्स के रूप में घोषित कर दिया जाता है। सैरी ये सुनकर कहती है कि शैडो को वो जान से मार देगी। वह लागे शैडो गार्डियंस अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में फैला रही थी। और इधर अल्फा रोज को लेकर शैडो हेडक्वार्टर में आ जाती है और उसे शैडो की टीम में ले लेती है और उसका न्यू नेम 66 होता है। एंड द लास्ट मोस्ट डेंजरस शैडो अपनी बैकग्राउंड लाइफ को कंटिन्यू रखता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और इसी के साथ दोस्तों ये सीजन एंड हो जाता है। एंड हाँ, इसका नेक्स्ट सीजन बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दिए तो हम इसके नेक्स्ट सीजन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर अमेजिंग वीडियो जस्ट लाइक दैट।